वेलकम बैक एवरीवन। इसी के साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ आपको। और मैंने कहा था कि हमारे साथ ब्रेक के बाद जो नए गेस्ट ज्वाइन करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं कि मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं और उससे पहले उन्होंने मुझे बहुत अच्छा कुछ सिखाया भी है। जब भी आप इनको स्क्रीन पर देखेंगे आपको लगेगा कि कोई खातून तो है, पर आप इनसे जब देखती हूँ, मैं स्पेसिफिकली जब इनके साथ फील्ड में जाती थी तो बहुत सारे मर्द हजरात जो हैं वो भी इनसे डरते थे इनकी आवाज़ से, और बहुत सारे लोग थोड़ी देर के लिए खामोश ज़रूर हो जाते थे कि हमारे साथ जो सामने एंकर आ रही है। और बहुत ज़्यादा जब हम इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम हमने साथ किए हैं जिसके बाद मुझे एहसास हुआ कि तहमीना शेख का एक, जिसे हम कह सकते हैं ना पंजाबी में, समथिंग टैका ज़रूर रहा है सोसाइटी में। लोग हल्का सा डरते भी हैं इनसे, लेकिन ये हकीकतन ऐसी नहीं है। बहुत चुलबुली हैं, बहुत प्यारी हैं और आजकल कुछ ज़्यादा खिल रही हैं माशाल्लाह से, और ऐसे ही खिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। अल्लाह का शुक्र। मुजरिमों को पकड़ आई हैं, थाने शाने बात कर रही हैं, मामले अपने सॉल्व कर रही हैं आज के दिन। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन मुलजिमों को नहीं पकड़ना था, थाने भी नहीं जाना था। आज का दिन जो है वो मैंने गुजारा है ओल्ड एज होम में। आज का दिन मैंने गुजारा है फाउंटेन हाउस में। मेरा ये प्लानिंग होती है कि मैं विज़िट करती हूँ ईद वाले दिन, उन लोगों के साथ ईद गुजारती हूँ और ख़ुसूसी तौर पर सुबह में मिलकर आती हूँ जिनको उनकी फैमिलीज़ नहीं मिलती। तो मेरा ये प्लान एक अरसे से चल रहा है और इसी तरह ही चलता रहता है और आज भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद मैंने कहा ज़रा इकरा को जाके देखा हूँ कैसी लग रही है, प्यारी लग रही है। तो मैंने देखा कि इकरा तो खिल रही है। नहीं नहीं, हमने इनको बुलाया, हमने इनको बहुत प्यार से बुलाया, फिर हमने इनको जगाया, फिर हमने इनको फ़ोन किए, फिर जब तक ये आ नहीं गई फिर हमें यकीन नहीं आया और फिर ये खैर से आ गई। लेकिन चहक तो आज रही हैं आप माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कैसी रही, पहला दिन कैसा गुजरा और अब क्या मसरूफियत है? पहला दिन भी बहुत बिजी गुजर भी रहा है और मसरूफियात बस आना जाना लगा हुआ है, मिलना मिलाना लगा हुआ है। कुछ जिम्मेदारियां अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे डाली हुई हैं, वो जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं और यहाँ पर चैनल के साथ ईद गुजार रहे हैं, आपके साथ गुजार रहे हैं। गेस्ट हमारे बड़े प्यारे प्यारे से बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल इस तरह से। लेकिन आपने जो हमें इस मसरूफियत में से टाइम दिया ना, ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। स्पेसिफिकली मैं मिली हूँ आपसे, सुबह से 2 बार मिली हूँ मैं आपसे, और अभी ईद ही लूंगी बस मैं आपसे। अच्छा ईद ही ले लेना, ठीक है। अच्छा, कितनी लेनी है वो बाद में बताऊंगी, सब बता दूं। नहीं, अभी बात करेंगे। कितनी लेनी है? आप कितनी दे देंगी मुझे? आप बताएं आपने कितनी लेनी है? किस फिगर में रहे हम? 5000 बहुत है? ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं 100 कितनी लेनी है? 2000 दूं? 5000 दे दें? 5000 डन। चलो डन। फिर मैं बता दूंगी ईदी के बदले में उसी 5000 को हम खाना खा लेंगे। अच्छा, एक ना मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहती हूँ आपसे, बल्कि मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि हम स्पेसिफिकली देखते हैं, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब हम फील्ड में जाते हैं स्पेसिफिकली तो आपका रवैया, टोन जो है वो उस फील्ड के मुताबिक होती है क्योंकि जरूरत है उस चीज की। हाँ। और उसी में रहकर सब करना होता है, नहीं तो गुजारा नहीं होता। वहां पे लोग हमें जिसे कहते हैं ना, जीने नहीं दे सकते हैं उस टोन के बगैर। हकीकतन वैसे है ऐसा कि स्ट्रिक्ट है, आप बात नहीं करने देती है, गुस्सा करती हैं, डोमिनेंट पर्सनालिटी है? इज इट ट्रू? मेरी तरफ से तो नो। सवाल है 3 और आंसर भी इकट्ठा। हाँ। तीनों का देती हूँ। अच्छा इकरा, आप तो मुझे जानती हैं। हाँ, आप घर भी आई हैं और फैमिली मेंबर की तरह से हैं आप, बल्कि मेरी छोटी बहन है आप। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम फील्ड की बात करते हैं तो मैंने एज ए न्यूज़ एंकर काम किया, मैंने टॉक शोज किए, मैंने इंटरव्यूज किए, इस्लामिक शोज किए, काम किए, इस्लामिक शोज किए हैं। इसके साथ साथ अब कर रही हूँ स्पेसिफिकली क्राइम शो, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस स्टेशन में तहमीना शेख खड़ी हुई है, सामने एक शख्स आया है और उसके बारे में बताया गया है कि इस आदमी ने इनको कत्ल किया, इसके भाई को कत्ल किया। आपके जहन में उसका इमेज है कि ही इज एक्यूज्ड, ये मुल्जिम है। फिर मैं मुल्जिम को क्या कहूँ, कैसे हो तुम, ठीक हो, बताओ पानी पियोगे कि चाय? ये नहीं कह सकती ना मैं स्ट्रिक्टली उसको पूछूंगी। तो स्ट्रिक्टली मैंने इन्वेस्टिगेट करना है, मुझे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी कहते हैं, तो इस वजह से फिर मैं वहाँ पर मेरा जो रवैया है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली होता है। और मेरे ख्याल से एक खातून को ख़ुसूसी तौर पर माशरे में स्ट्रिक्टली रहना चाहिए ताकि माशरा आपको जीने दे, राइट। अच्छे लोग बहुत से मौजूद हैं, मुझसे बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं। आप
बड़ी प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। अब मेरा दिल चाह रहा है मैं स्माइल दे दे के आपसे बात करूं। डॉक्टर साहिबा देखे कितनी प्यारी लग रही है, शूज़ कितने प्यारे लग रहे हैं, बच्ची बड़ी प्यारी बैठी है, सिंगर बड़े प्यारे बैठे। अच्छे लोगों से अच्छी तरह बात करती हूँ और वैसे लोगों से उस तरह से बात करती हूँ, लेकिन ना मैं स्ट्रिक हूँ, ना मैं लड़ाकी हूँ, ना मैं उस तरह की हूँ। बिल्कुल छोटा सा दिल है और हमारे अच्छा, से दिल छोटा आपने देखा? हाँ, बहुत छोटा सा दिल है और हमारे से ज्यादा शरारतें करती हैं और फिर उन शरारतों में इनको झेलना और इनको वहां से निकालना बच्चों की तरह बहुत मुश्किल हो जाता है। तहमीना आप ही बस कर दें और ये सब जो इमेज होता है ना वो हम सब देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है देखकर कि आप इस तरह से बिहेव करती हैं, क्योंकि वो टोटली ऐसे लगता है छाप बन जाती है आपकी ना स्पेसिफिकली कि शायद अपने अपनों के साथ भी आप ऐसे हैं, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, मैं तो एक सोफे से बेड पे जंप और बेड से सोफे पे जंप। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर हम कंजा से बात करें, कंजा आप देखती होंगी, आपने कभी देखे हैं क्राइम शोज वगैरह ऐसे करके? जी बिल्कुल, मैंने कुछ बार कोशिश की है देखने की, लेकिन मेरा भी दिल बहुत छोटा सा है, तो कभी मैं रोना शुरू कर देती हूँ और कभी मैं इंतहाई डर जाती हूँ, खौफजदा हो जाती हूँ और जो माशरे की हकीकतें हैं वो बड़ी ज़ोर से लगती हैं, तो फिर मुझसे पूरे देखे नहीं जाते। हाँ, और फिर उस जो भी उसके पीछे जिम्मेदारान होते हैं ना, फिर उनको सॉफ्टली बात करने को ना उनसे दिल भी नहीं करता, होता भी नहीं है कि इनको हम उस तरह से पॉइंट आउट करें, बड़े आराम से किया जाए, तो फिर मुझे लगता है वो लोग ये चीज़ें डिजर्व करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उनके साथ वैसे ही एक तरह से पेश आना चाहिए। तो अरसलान, आप देखते हैं कि हमारी जो इतनी सीनियर जो हमारी जर्नलिस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनके लिए आप कुछ सुनाएंगे मेरी फरमाइश में? अरे 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 बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ बैठ के। क्या कहूँ बनता है। ये गाना स्पेसिफिकली तहमीना शेख के लिए। दिल तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम, तेरे नाल सुबह मेरी तेरे नाल शाम, आए गल मेरी क्यों नहीं मनदा माही वे, जिंदगी है तेरे नाल, तू मेरा ए प्यार, आ जावे महीवे मैनू तेरा इंतजार। अगर यही बात कुछ और तरीके से बोलें तो कैसे होगी? हत्थां विच होवे तेरा हत्थ, समा उथे ही खलो हो जावे, तेरा मेरा प्यार वेख चन ओले बदलां ते हो जावे, हुण ठंडियां हवावां सीना ठार दियां दो गल्लां करिए, आजा गल्लां करिए, दो प्यार दियां दो गल्लां करिए। अभी इन्होंने फिर मुझे मारना बाद में। ये जितने स्टिक नजर आते हैं ना उसपे वो क्राइम में, तो ये ना फिर मेरा क्राइम हो जाए, क्राइम सीन हो जाए कोई ना कोई। और बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, आप अच्छा गाते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा गाते हैं और हमारे साथ एक और सिंगर मौजूद हैं जो कि हमना है। हमना, आप भी हमें कुछ सुनाएंगी? जी, बहुत से लोग अपनी फैमिलीज के बगैर भी सेलिब्रेट करते हैं आउट ऑफ कंट्री, तो उनके लिए कोई सैड सॉन्ग भी तो बनता है। जरूर। और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। हमना बहुत अच्छा गाती हैं आप माशाल्लाह से। जबरदस्त, बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी स्पेसिफिकली कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पता नहीं मैं आपको क्यों डिस्कस करूँगी, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था आप एज एन गेस्ट मेरे प्रोग्राम में आए और आपने वो इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि मैंने वो खुद देखी हुई हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ बातों का पता नहीं है। आप भी सरप्राइज होंगी मैं क्या कहने वाली हूँ। ऐसी कौन सी बात है? जल्दी से बोलो। वो बात ये है कि मैं अगर बता दूं तो तहमीना जी के मेरे ही जितनी या मेरे से छोटी एक बेटी भी है
अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और एक बेटा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बहुत सारे लोग हैं, हम इस तरह से ही मेकअप रूम में मौजूद थे तो कुछ एंकर्स को पता ही नहीं था कि इनकी बेटी, उनको था कि शायद अभी शादी होनी है इनकी। और ऐसा भी रहा है ना कि एक छाप बनी हुई है स्पेसिफिकली कि तहमीना शेख की अभी शादी नहीं हुई हुई है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी है, एक बेटा है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा मुझसे लंबा है। और हम जब हक करते हैं, हम जब पिक्स लेते हैं तो हम सोशल मीडिया पर बहुत कम पोस्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी वो जब मुझे छेड़ना चाह रहा होता है तो कहता है कर दूं, मैंने कहा कर दो। तो एक और है चीज, आप एक मुझे राज बताएंगी, अभी आप माशाल्लाह से बहुत प्यारी होती जा रही हैं, इसके पीछे कोई ग्लो है, कुछ और रीजन है, ये क्या है कि रोज बरोज खिलती जा रही हैं इकरा, आप क्या पूछना चाह रही हैं? बता दें जो आपको पता है। कुछ तो रीजन है ना जो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह से रोज ऐसे ग्लो, कुछ ना कुछ। अल्लाह का शुक्र है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके चाहने वाले, आपके घर वाले, आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ख़ुसूसी तौर पर, वो रिश्ते आपके जो आपको महफूज करते हैं माशरे से, जब वो रिश्ते आपके साथ खड़े होते हैं, आपके लिए दुआगो होते हैं, आपको सेव करते हैं, तो अल्लाह की तरफ से ग्लो आपके फेस पर आता है। तो मुझे लगता है कि यही मेन रीज़न है जो आप जानना चाह रही हैं, और आप छेड़ रही हैं मुझे मीठे मीठे अंदाज में। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद माय लाइफ। तो आपको लगता है कि मैं आपके इस जवाब से कन्विंस हो जाऊंगी? आप कन्विंस हो गए? मैं इस जवाब से कन्विंस बिल्कुल भी नहीं होंगी जो आप मुझे पॉलिटिकली देना चाह रही हैं। हाँ। क्योंकि आप मेरे साथ बैठी हैं और वो वैसे कैमरा पर नहीं बैठी हुई हैं। अच्छा तहमीना, एक और बात पूछना चाहूंगी आपसे, बहुत सारे लोग ना वैसे मैं कहना चाहूंगी बहुत सारे लोग एक डर रखते हैं, समथिंग इस तरह से कुछ रखते हैं। आप किससे डरती हैं शेख साहब के अलावा? इकरा मतलब कि अपने अब्बू के अलावा? मुझे अपने वालिद साहब से ही डर लगता है, और बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, और उनसे प्यार भी बहुत ज़्यादा है। वो मेरे दोस्त भी हैं, आपको पता है। अब्बू वाहिद वो पर्सनैलिटी हैं जिनके लिए मैं रात को 3 बजे भी बैठ के रो रही होती हूँ। बिल्कुल ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू डेली मिलते हैं, डेली बातचीत होती है। ज़िंदगी में कुछ दिन ऐसे आए पिछले 3 माह पहले कि क्राइसिस हुए, इश्यूज़ हुए। वो क्राइसिस कोई पैसों के नहीं थे, रिश्तों के नहीं थे, वो क्राइसिस थे दबंग बोलने पर, वो क्राइसिस थे आवाज़ उठाने पर, वो क्राइसिस थे डील डन ना करने पर। जब उस डील को मैंने डन नहीं किया और मैंने जवाब दिया तो उसको मैंने फेस किया। जब मैंने उसको फेस किया तो यकीनन कुछ मामला, डॉक्यूमेंटेशन और चीज़ें मेरे खिलाफ की गई। अब उन चीज़ों में मैं डिसहार्ट थी कि मैंने तो सच बोला और सच बोलने पर सज़ा क्यों मिली। बहुत सारा फेस किया। उन दिनों रात को 3:30 बजे मैं अपने फादर को वीडियो कॉल करके रो रही थी, अब्बू जी मिस यू। तो ये रिश्ता ऐसा है, शायद मैं ये कहती हूँ कि दुनिया का कोई रिश्ता इस रिश्ते पर भारी नहीं है। लोग कहते हैं मुझे माँ से बहुत प्यार है, मुझे भी माँ से बहुत प्यार है, लेकिन मुझे अब्बू से इश्क है। और शायद वो जहाँ फुल स्टॉप लगा दें, जो कहीं जैसे कहीं मैं कहूँ डन, मैंने सोचना भी नहीं है। और हमने इस बारे में डिस्कस भी किया था और कुछ बातें भी ऐसी थी जो हमने देखा भी था कि अब्बू के कहने पर बहुत सारे लाइफ डिसीजंस ऐसे थे जो तहमीना शेख ने लिए थे और उस पर अभी तक रिग्रेट नहीं किया। उसको लेकर चल रही है, निभा रही हैं, और बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो कंज़ा, आप मुझे बताएंगे, आप हम वालिदैन का हम ये नहीं कह सकते किससे ज़्यादा प्यार है, लेकिन एक ऐसा बंदा होता है जिससे उनसियत ज़्यादा होती है, आपको किनसे है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे तहमीना ने अभी बात की तो मैं भी अपने इमोशनल हो गए। हाँ नहीं, इन्होंने मुझे इमोशनल कर दिया। और जैसे ये कर रही थी ना, तो ऐसे कि मैं तो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं थोड़ी कम एक्सप्रेसिव हूँ। उस तरह से मैं अब्बू से इस तरह से इजहार नहीं कर सकती, बता नहीं पाती। लेकिन मैं ख्याल है कि अब्बू भी ये जानते हैं और मैं भी ये जानती हूँ कि मैं अब्बू की बेटी हूँ। अब्बू की बेटी है और होना भी ऐसे ही चाहिए। आप बताते रहिए। हम ना, आपको अम्मी से ज़्यादा प्यार है? मुझे दोनों से इक्वली है, इक्वली है, लेकिन एक तरफ से ज्यादा होता है ना, एक तरफ ज्यादा स्पॉइल ज्यादा करते हैं, या एक तरफ से ज्यादा अपने बाबा की मैं लाडली हूँ। बाबा की लाडली है, लेकिन अम्मी जरा सा हाथ वो स्ट्रिक्ट रखती हैं। हाँ जी, बाबा नहीं रखते हैं। बाबा नहीं रखते हैं। अरसलान, जब से आप आए आपने अपनी वालिदा का ही जिक्र किया है कि आपने उनसे सब सीखा, अपनी आवाज़ उनसे ली, और जितना भी आप लाइफ का एक तरह से निचोड़ सीख रहे हैं अपनी वालिदा से सीख रहे हैं, तो आपका भी प्यार अपनी वालिदा से ज़्यादा है? वालिदा से ही है मैम जी। आपका भी प्यार अपनी वालिदा से ज़्यादा है? वालिदा से है। और बाबा तो मेरे तकरीबन 7 साल हो गए हैं, उनको फोत हो गए हैं, वफात पा चुके हैं। तो
ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। कोई मसला नहीं, बिल्कुल इस तरह से है। मेरे वालिद साहब को भी फोत हुए 2 साल हो गए हैं, और जब वो गए थे तो मुझे ऐसे लगता था कि शायद मैं ज़िंदगी में दुनिया में सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगी। और उसके बाद टाइम है जब इनसे सॉन्ग सुनना चाहिए जिनके लिए इनकी आंखों में आंसू हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ सुनाएंगे अरसलान आप हमें? और अरसलान बहुत अच्छा होता है कभी कभी ऐसा एक्सप्रेसिव हो जाना, और जो भी आंखें छलक जाए ना तो मुझे लगता है छलक जानी चाहिए कभी कभी। कितनी देर हम किसी चीज को रोक कर रखते हैं? जल्दी से जिनके लिए आंसू निकल रहे हैं उनके लिए होना चाहिए, उनको सुनाते हैं आप हमें। और ये स्पेशली सॉन्ग जो है अरसलान अपने वालिद साहब को डेडिकेट करते हैं, और उन तमाम फादर्स के लिए जिनसे सब अपने वालिदैन से अपने बच्चे बहुत प्यार करते हैं। प्यो मरे ते पुत्र साजा किते प्यो मरे कर देला मर देने जद पुत्र मवा दे ते उजड़ जांदा जे मेला। अक्सर उनके साथ बैठना याद आता है, अप्रिशिएट करना उनका याद आता है। उन्होंने कभी ज़िंदगी में मुझे ये नहीं कहा कि यार तू ये ना कर, इसमें तू नहीं कर सकता। उन्होंने हर बार यही कहा कि तू कर सकता है और तू कर। बा बुलावे सुन जा लग दे सानू तेरा देश। थैंक यू मैम, ज़्यादा नहीं कह चाहिए। थैंक यू। खूबसूरत। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगता है जब कोई स्पेसिफिकली मैन जो होता है ना रो देता है। कुछ इधर भी नजर आ रहा है। हाँ वो एक होता है ना कि आपको किसी एक से, जैसे आपने कहा ना कि अपने वालिद साहब से इश्क है, तो वो एक तरह से ऐसे लगता है ना जैसे दिल पे लगती है बात, और हमें लगता है कि वाकई वो लफ्ज़ मुकम्मल कर दिया आपने कि वालिद से वाकई इश्क है। और जब आपको लगता है वो दुनिया में नहीं है और लगता है पीछे कोई बैकबोन ही नहीं है जो आपको समेट सकेगी, संभाल सकेंगी। और ऐसे ही नहीं कहते कि बंदा तब यतीम हो जाता है या समथिंग ऐसे, ये ट्रूली है और ये लाइफ की बिटर रियलिटी है एक तरह से। लेकिन कोई नहीं, चीज़ों की जो है वो चलती रहती हैं। इसी के साथ ही मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक एवरीवन। इसी के साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं हमारे इन मेहमानों के साथ। अब फिर से हम तहमीना की तरफ ही आएंगे क्योंकि मुझे लगता है वही एक पार्ट है जिसको मैं बार बार पिंच कर सकूंगी और वो मुझसे इरिटेट होंगी। फिर उसके बाद मुझे लग रहा है कि मैं चाह रही हूँ कि जो पुकार वाली तहमीना ना मुझे एक दफ़ा शट अप कॉल दे दें, लेकिन वो नहीं देंगी, मुझे कभी भी नहीं देंगी। तो तहमीना जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आप एक तरह से निखरती जा रही हैं और इस तरह से कभी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट भी आया जब अपने आप को यूं ही छोड़ दिया कि अब क्या करना है मुझे करके, मुझे नहीं करना है, अब जैसे चल रहा है वैसे चलता जाए, ऐसे छोड़ दिया हो जब अपना आप? अच्छा, ये बात है जो आपने पूछी, ये डिपेंड करती है आपके मूड के ऊपर, राइट। हम प्रोग्राम्स करते हैं, अब मुझे चूँकि वो करने का शौक़ होता है जो कभी किसी ने नहीं किया होता। अब लोग कहेंगे किधर को बातें जा रही हैं। मुझे हर वो काम जो कोई नहीं करता, मुझे उस काम को करना है। बहुत से हमारे पॉइंट्स, चीज़ें क्राइम से रिलेटेड ऐसी होती हैं जिसके हवाले से पुलिस जानती तो है लेकिन पुलिस उस पर काम नहीं करना चाहती। क्या करना है, ठीक है, सालों से चला आ रहा है, चलने दो। जब मुझे उस बारे में पता चलता है, मैं अपनी वेरिफिकेशन और अपना होमवर्क, अपनी टीम और तमाम चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद जब उधर जाती हूँ, ऑपरेशन करती हूँ, तो कामयाबी जब हासिल होती है तो यकीन करो फिर दिल ये चाहता है कि इससे अच्छा अब नेक्स्ट करना है। मुझे अपने करियर के 2 स्टिंग ऑपरेशंस आज तक नहीं भूले। एक मैंने तब किया था जब मुझे ये नहीं पता था कि मैं जो पंगा ले रही हूँ ये इतना बड़ा पंगा। हाँ, वो मुझे बताया भी था आपने, लिटरली इतना बड़ा मसला बन जाएगा ये कल को। 70+ लोग थे जिनको जंजीरों से बांध के रखा हुआ था। पुलिस को पता है, सबको पता है। अब वो अंदर रो रहे हैं, मुझ तक खबर आई, वीडियोस बनवाई और काफ़ी उस पर काम करने के बाद जब मैं वहाँ पर गई तो सर भी फट गया था मेरा, गाड़ी भी, और आपको लॉक भी कर दिया गया था एक कमरे में। लॉक भी कर दिया था मुझे, और फिर मैं थी और फिर सामने एक कुल्हाड़ी थी और फिर एक डशकरा आदमी था और बस अल्लाह था और अब्बू थे जहन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी जी, ठीक ठाक काम किया। फिर आपने उनको बाजियाब भी करवाया, ये भी बताएं। बाजियाब भी करवाया, 70 के 70 लोग वहाँ से आज़ाद करवाए और जब वो बाहर निकले इकरा, 70 आदमी
जब मिलकर बोलती है ना तमीना शेख, तो मेरी तो टांगे कांपे इतनी ऊंची। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब रहा। फिर अभी पिछले हम ये कहेंगे शायद 10 दिन पहले की बात है, एक मस्जिद बड़ी बेहतरीन, ऊपर मस्जिद है, नीचे मदरसा है, जहाँ बच्चे कुरान पाक याद करते हैं, हिफ्ज़ करते हैं। उसके मोहतमम जो हैं उनकी फैमिली में कोई शादी आ गई, उन्होंने वहाँ पे अरेंज करवा लिया। आपने देखा शो चला है, वो बड़ा वायरल भी हुआ। उन्होंने वहाँ शादी अरेंज करवा ली, मेहंदी का फंक्शन था, ठीक है, अगर आपने करवा भी ली है तो अगर सादा निकाह होता सादगी से दीन के मुताबिक तो ओके डन, फाइनल होना चाहिए। अब वहाँ पर लड़कियाँ बुलाई, मुजरे कराए मस्जिद में, मदरसे की जगह पर, और पुलिस ने कुछ नहीं किया। और मुझे पता चला मियाँ इमरान अरशद साहब, जो मैं दिल से कहती हूँ कि मुझे इस आदमी की इज़्ज़त करने को ना दिल चाहता है, ही इज़ लाइक ब्रदर, तो उन्होंने भी इस पर काम किया और तहमीना शेख ने भी काम किया, बाकी किसी ने इस पर काम नहीं किया। और जब काम किया तो अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी, मुझे थ्रेट कॉल्स भी आई, मुझे पुलिस की तरफ से भी डराया गया। इमरान अरशद साहब भी जब वहाँ पर गए तो पुलिस का बड़ा बैड बिहेवियर था, ना वो पीछे हटे ना मैं पीछे हटी। प्रोग्राम मैंने अपना कंप्लीट किया और फिर उसके बाद मुझे कॉल्स बेशुमार, पहले डराया गया, फिर उसके बाद लाइन पे लाया गया, ना मैं डरी ना मैं लाइन पे आई, एज़ यूजुअल मिजाज के मुताबिक। तो फिर एंड पे मैंने कहा जी आपकी माफ़ी तब होगी जब आप कौम से माफ़ी मांगेंगे, आपने कौम के साथ गलत किया, अल्लाह से गलत किया, माफ़ी मांगे आपने, तो अपनी कब्र जो है वो बर्बाद कर ली, आखिरत बर्बाद कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक हफ़्ता फेस करने के बाद मैंने ये देखा कि उन्होंने कौम से माफ़ी मांगी और मेरा ज़मीर मुतमईन हुआ कि मैंने जो काम किया, जो मेहनत की, उसमें अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। और जो अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दी हुई है, मर्तबा दिया हुआ है, उसका आपने ठीक तरह से यूज़ किया जहाँ पे आपको करना चाहिए। इस काम में मुझे जिसने सपोर्ट किया, मैं कहती हूँ वो अजीम लोग हैं, उन्हीं की वजह से आज मैं इधर हूँ। और भी बहुत सारे वाक़यात इस तरह से हैं जो हम बारहा मेंशन तो नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें पता है कि जब कोई इस तरह से ओहदे पर होता है तो वो अगर उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहा होता है वो तो सालों साल वो याद रखा जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि अरसलान और हमना से हम मुसलसल गाने सुन रहे हैं और हमें बेहतरीन गाना सुना रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कंज़ा और तहमीना भी मौजूद हैं। दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं और जितनी प्यारी खूबसूरत लड़कियां होती हैं वो गाना भी उतना ही अच्छा गाती हैं। और कंज़ा को तो ऑलरेडी बहुत शौक है, उन्होंने मुझे बताया भी है कि वो गाना सुनाएंगी मुझे। मैं वॉशरूम सिंगर भी नहीं रही लेकिन कुछ ना कुछ आप अपने हस्बैंड के लिए गा दे, कुछ ना कुछ गुनगुनाती तो मैं होंगी उनको ना। सुना सकती हूँ, गा नहीं सकती। सुना नहीं है आपके सामने और आप उनको सुना रही हैं। हाँ, कुछ गुनगुना तो सकती है ना उनके लिए। मैंने कभी नहीं गुनगुनाया। आप आम आवाम के कानों पे थोड़ा सा तरस खाएं। मैंने आप मुझसे कोई प्रिस्क्रिप्शन पूछ लें, आप मुझसे कोई दवाई पूछ लें। नहीं, अब दवाई तो हम नहीं ना पूछ सकेंगे, तो आपको कुछ सुनाना ही होगा हमें। क्या सुना सकेंगी? कोई शेर, कुछ अल्फाज उनके लिए, कुछ डेडिकेशन यही कि हम एक चीज़ जो हम शुरू करते हैं, हम मतलब लाइक हमने अपना एक काम शुरू किया है नया, जो ओबेसिटी पे हमने काम शुरू किया है कि जो मोटापा है वो एक वायरल हो चुका है और वबा बन चुका है। तो उस पे हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि कुछ लोग जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए ये सर्जरी बहुत महंगी है, तो उसके लिए हमने गवर्नमेंट चार्जेस पे ये काम शुरू किया है। तो उसमें आप बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे। तो उसमें हम अक्सर एक दूसरे को हौसला देने के लिए ये कहा करते हैं कि जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, मेरा यकीन है कि रास्ता वहीं से निकलेगा, जो बांटेगा रास्तों में रोशनी अपनी, वो आफताब इसी सरजमी से निकलेगा। इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। और जो आप काम कर रही हैं उसमें बहुत सारी कामयाबी हो आपको। और जैसे मैं कह रही हूँ ना कि आप बहुत प्यारी लगती जा रही हैं, तहमीना को बार बार जो मैं कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। अब एसटी पे जो आप काम कर रही हैं तो मुझे लगता है इन्होंने बहुत वेट लूज़ किया। कितना किया कम बता सकेंगी? ये राज की बात है, लेकिन मैं आपको बाद में बता दूंगी। जितना इन्होंने लूज़ किया ना, मेरा ख्याल है अभी इनका वेट मेरे से भी कम है। हाँ। है ना? तो इसी बात पे बस ये बता दें कैसे किया है ताकि सबका फायदा हो जाए। स्ट्रिक्टली डाइट, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर डाइट के अलावा कुछ बताएं। स्ट्रिक्टली डाइट की है और कुछ किया नहीं है ना, क्या बताऊं। नहीं, खाना पीना ना बंद हो, वैसे कुछ हो सकता है। नहीं, खाना पीना बंद नहीं किया, प्रॉपर खाना भी खाया है, लेकिन उस तरह से नहीं खाया जिस तरह से रूटीन में लोग नान, चने, कढ़ाइयाँ, बोटियाँ, वो कुछ नहीं खाया।
चावल नहीं खाए, चीनी नहीं खाई और ये सब पिज़्ज़े नहीं खाए, ये सब चीजें नहीं खाई हैं। तो कंजा ने तो हमें कुछ सुना दिया। तहमीना जी आप हमें क्या सुना रही हैं? मेरे सामने मुल्जिम खड़ा करेंगे अभी तक। ना ना, खड़ी खड़ी नहीं सुनानी, आपने गाना सुनाना है जल्दी से। गाना मुझे कहाँ आता है, आपको पता है अस्तगफिरुल्लाह, कब आता है मुझे अल्लाह गाना? माफ करे। बस कर दो। मैं सुना दूं रेशम दी गुड्डी सा मेड़िया? सुना दो। मैं नहीं, आप गाती हैं। नहीं यार, मुझे वाकई गाना नहीं कुछ आता। तो मैं सुनाएंगे ना सुनती फिर हूँ। आप? नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगी। मुझे वाकई नहीं आता गाना। कुछ तो Time- सुनाएंगी, time ऐसे waste तो हो रहा नहीं। है चलो show का। कंजा का तो मैं मान लेती हूँ ना, हाँ नहीं, ठीक मुझे है, गाना कब आता है? लेकिन कुछ ना कुछ तो सुनाएंगी ना आप हमें। कोई शेर सुनाएंगी, कोई ऐसी बात सुनाएंगी आप हमें जो आप अनचाहते हुए किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं, ना ईद के चाहते मौके हुए पर भी। मैम, आज ईद का मौका है, किसी को तो ईदी देना। ईदी दूं के लूं? नहीं नहीं, ईदी दे आप समझ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? प्लीज आप कुछ ना कुछ आप डेडिकेट जितना कर अच्छा दें। काम करिए, आपको चाहिए सबको ईद दें। सबको ईदी दूं? ये देती हैं, बिल्कुल देती हैं। मैं ईदी देती हूँ, देती हैं, आती बिल्कुल हूँ, देती मिलती हैं। हूँ, सबको मिलती हूँ। और मुझे लेकिन कुछ स्पेशल वंस हैं, मैं अपनी बात से नहीं हटूंगी। पहले जो कुछ स्पेशल वंस हैं उनको आप अपनी जो ईदी है ना, आपने जैसे मैं ये- चाह रही हूँ आपने वैसे ये- दे दें आप आपने ये प्लीज। क्लोजिंग करके कहाँ जाना है? मैंने क्लोजिंग करके कहीं नहीं जाना, आप बस, मुझे नहीं पता, आप बस सुना दें कुछ उन लोगों को जो अच्छा, आपका मैं- वेट कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक या दो लाइनों में इस बात को आपकी कंप्लीट करती हूँ। आपने कहा कि कुछ अच्छी बात कर दें, कोई अच्छी बात सुना दें। मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तों को निभाना चाहिए। किसी भी इंसान की शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, वालिदैन होते हैं, सब रिश्ते हैं। रिश्ते अल्लाह ताला बना देते हैं, निभाना इंसान के बस में होता है। रिश्ते को जितनी खूबसूरती के साथ आप निभाते हैं, यकीन करो वो रिश्ता उतना खूबसूरत खिलता हो जाता रहता है। है। दो आंखें इकरा की हैं, दो आंखें तमीना की हैं, दो आंखें कंजा की हैं, सभी की। दो आंखें, दो कान, एक नाक, होंठ का, दो हाथ, टांगे, राइट? लेकिन किसी एक शख्स को इकरा बहुत ही खूबसूरत लगती होगी, इकरा का कदम, चलना, अदाएं, बैठना, उठना। मुझे ऐसा लगता है कि असल में आपकी जो मोहब्बत होती है, जो आपकी अटेंशन होती है, वो आपके सामने वाले को खूबसूरत बना देती है, निखार देती है। तो रिश्तों को निखारना, मुझे ये लगता है कि आपका फ़र्ज़ होना चाहिए, रिश्तों को निभाना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है रिश्ते निभाना। और ये हम बिल्कुल इस बात से एग्री करते हैं कि इनको रिश्ते जो है बखूबी निभाना आते हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात होती है और ऐसे रहना चाहिए। अरसलान, उस टाइम आप इमोशनल हो गए थे और हमने आपको फोर्स नहीं किया, तो अभी तो आप हमें कुछ सुना ही सकते हैं। जी जी, क्यों अब मुझे नहीं सुनाना प्लीज। आप हमारे लिए गा सकते हैं। अब मुझे नहीं सुनाना प्लीज। इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसने छुआ इसमें वो जला है। कभी दिल से होता शुरू, कम वक्त सर पे चढ़ा है। इतना हुआ फिर भी हर जुबां पे अड़ा है। सर मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ, तेरा ही नाम लेता हूँ। ये तूने क्या किया ना, बहुत जबरदस्त, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। Thank you. हाँ, मुझे बहुत पसंद है ये, बहुत अच्छा है, बेहतरीन बहुत गाना था। अच्छा। एग्जैक्टली इस तरह से है। अच्छा, कंजा तो ऑब्वियसली 10 साल हो गया इनकी शादी को, और जो हमना है अभी छोटी, बिल्कुल भी नहीं लगता ना आपकी तरह। नहीं लगता। अच्छा, हम देखते हैं स्पेसिफिकली आप जब भी फील्ड में जाती हैं, जैसे आपने कहा कि आपके एक्सपीरियंसेस जहाँ बहुत से ज़्यादा मुल्जिमान जो इस तरह से होते हैं, जो भी उन्होंने हरकत की होती हैं, जो भी जिसके पीछे जो भी होते हैं, मुजरिम होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं ना, एक स्पेसिफिकली मैन जो डेफिनेशन होती है, कहीं ना कहीं हम वो कह देते हैं कि ये चीज़ है ही ऐसी ना, ये लोग ही ऐसे हैं, ये ज़ात ही ऐसी है, या कुछ ऐसे हैं। तो कोई एक ऐसा आपने निचोड़ निकाला कि, या कभी कोई आपको उस तरह से अट्रैक्टिव नहीं कह सकती मैं, या लगा कि ये उस मर्द की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है? पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे? पॉजिटिव वे में। ऑब्वियसली ईद का दिन है, मैं नेगेटिव जाती ही नहीं हूँ। अच्छा,
अच्छा, जहाँ पर बात की जाए हालात वाक़यात की, माहौल की, तो मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड पे जाऊँगी। इकरा, जब मैंने क्राइम में स्पेसिफ़िकली फ़र्स्ट शो किया तो मुझे नहीं पता था कि ये जो मैंने शो किया है ये इतना वायरल हो जाएगा। वो फर्स्ट शो मैंने जो क्राइम शो किया जो वायरल हुआ वो था उर्दू पॉइंट का, कोई आज से 4 साल 5 साल पहले की बात है, 6 साल पहले की बात है। शो था, एक क्राइम था, तो अब उसको क्या मैंने बताना है यहाँ पे। अच्छा, शो करके आई, शो एडिट हुआ, ऑन एयर हुआ, तो वो विद इन 3 days 20 मिलियन क्रॉस कर गया। जब वो 20 मिलियन क्रॉस किया, अब एक ऐसी लड़की उस टाइम की तहमीना और इस टाइम की तहमीना में थोड़ा फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है। अच्छा, मैं उधर खड़ी हुई हूँ, ये क्या हो गया, वो भी कॉल कर रहा है, वो भी कॉल कर रहा है, हाई मैं कितना गुस्सा कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो वायरल हुआ, अल्लाह ताला ने बड़ी तरक्की दी, इज़्ज़त भी दी और शोज़ चलते चले गए। अब हमारे माशरे में जो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है वो आदमियों को दी जाती है। क्राइम स्पेसिफिकली क्राइम में तो बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, थाने में तो आदमी औरत का क्या काम है, और ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी लाहौर में तो 60-70-80+ लोग, रिपोर्टर्स डिफरेंट चैनल्स के बैठे होते थे और पूरे हॉल में, मीटिंग रूम में एक तहमीना शेख बैठी होती थी और तहमीना शेख डरी सहमी बैठी होती थी। डर के अगर सवाल आ रहा है, वो पूछने को दिल चाह रहा है तो वो पूछा नहीं है, अगर पूछूंगी तो हंसेंगे या गलत जवाब होगा या गलत सवाल होगा, तो एक हेजिटेशन थी। ये बात 2-3-4 मरतबा तो मैंने बर्दाश्त की, 6वीं दफ़ा मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मुझे तो सवाल पूछना है। कॉन्फिडेंस आया, काम शुरू किया और उसके बाद अपने आप को इस तरह से मनवाया कि वो तमाम रिपोर्टर्स जो ये कहते थे आगे की समझ अभी तो शुरू किया है, थाने में कौन रह सका है, कितनी देर सर्वाइव कर लेगी, कल की बच्ची है, इसको क्या पता है। और फिर उसके बाद जब थाने में या किसी भी जगह पर मुझे कॉल करके ये कहना पड़ता है कि नहीं ज़रा ठीक है मामला देख लें, तो फिर मुझे अच्छा भी बहुत लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे माहौल में अपने आप को मनवाना जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। और इतना कॉन्फिडेंस आपको वो रिश्ता देता है जो आपके साथ बहुत सिंसियर होता है, बहुत प्यारा होता है, बहुत अच्छा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ते का जो हुस्न होता है ना, वो ये होता है कि आपको ऊपर उभारने के लिए होता है, राइट। वो इंसान, वो आपका बाप है, भाई है, शौहर है या आपका पार्टनर है, जो आपको तरक्की करता देखकर खुश होता है ना, असल मोहब्बत वो होती है। वो मोहब्बत नहीं होती है जिसमें सिर्फ पाबंदियां लगा के ये कहा जाता है तुमने ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। वो रिश्ता आपका मोहब्बत से भरा हुआ होता है जो आपको कहता है चलो आगे, मैं खड़ा हूँ ऐसी की तैसी। वो रिश्ते की बात ही कुछ और है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे रिश्ते मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे हम रिश्ते आपके पास हमेशा से रहे। मतलब कि हम कंक्लूड इस बात से कर सकते हैं कि आपके नज़दीक जो मोहब्बत का रिश्ता है वो ये है कि जो आपको देखकर खुश हो, आपकी खुशी में राज़ी हो, और जब आप खुश हो तो खुश हो, जब आप उदास हो तो उसको पता हो कि अब मुझे इसको बताना ना पड़े ना। रिश्ता वो होता है जिसमें आपने बताना नहीं है, फिर उसको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। हाँ, और मैं बस यही चाह रही थी कि तहमीना शेख जो है ना थोड़ा बहुत बता ही दें हमें, लेकिन थैंक यू सो मच, मैं पहुंच गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है और बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए और मेरी ईद को इतना अच्छा करने के लिए। और जाते जाते कोई पैगाम देना चाहेंगी? पैगाम आपकी लाइफ से मुतल्लिक होना चाहिए। मेरी लाइफ से बिल्कुल फॉर एग्जांपल है आपकी लाइफ से मुतल्लिक के जो भी अभी चल रहा है। अच्छा, जिस तरह से मैं दूंगी, मैं लाजमी पैगाम दूंगी, इंशाल्लाह जल्द दूंगी, लेकिन क्योंकि आप जानती सब कुछ है। लेकिन हम कहते हैं कि जब तक हो ना जाए, कोई चीज़ मुकम्मल ना हो जाए, तो हम सहेलियों का आपस में है कि कुछ डिस्क्लोज नहीं करते हैं हम। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मुझसे जुड़े हुए रिश्ते भी खुश रहें। हर रिश्ते का एक तकद्दुस होता है और उस तकद्दुस को आज 10 साल 20 साल के बाद उसी तरह से होना चाहिए जो फर्स्ट डे होता है। ये रिश्ते का हुस्न है और ऐसा होना चाहिए। मेरी तरफ से तो ऐसा ही होगा और ऐसा ही होगा इंशाल्लाह से, और कोई ऐसी जुर्रत भी नहीं कर सकेगा कुछ ना करने से। और कंज़ा, आप क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि देखें, ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजने का एक मकसद है, हर रूह के आने का एक मकसद है। तो अपनी कॉल फाइंड करें, आपकी कॉलिंग क्या है, अल्लाह ने आपको किस चीज़ के लिए बनाया है, और उस पर लग जाएं, उस पर जुड़ जाएं और अपना मकाम पैदा करें।
बस यही आने का मकसद है। और अब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि स्किन की ग्लो और ग्लो क्या होता है, तो ग्लो जो होता है वो आपके करैक्टर का होता है, आपका हुस्न अंदर से आता है। अपने करैक्टर के ऊपर काम करें, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करें और कुछ बन के दिखाएं, तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आप भी ग्लो करेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे है। अरसलान, आप जाते हुए जो पैगाम है वो गाने की सूरत में देंगे या लफ्ज़ों में देंगे? मैम लफ्ज़ों में देना चाहता हूँ। ईद का दिन तो ये एक स्पेसिफिक है ना, तो ये तो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है, ये तो हम मनाते रहेंगे। सब वो दिन अपने घर वालों के साथ इस तरह के दिन रोज़ मनाएं, उनके साथ खुश रहें, क्योंकि मैं यही जानता हूँ कि उनके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो अहमियत रखती हो कि आप इनसे ज़्यादा उनको टाइम दे सकें। तो मैं यही कहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें अरसलान अरशद को। बिल्कुल ऐसे ही है। हम ना जाते हुए आपसे गाना सुनेंगे और फिर हम आपको अलविदा कहेंगे। तकियां ने पहले भी मैं सोनिया सवानिया, तेरे नालों सोनी नहीं हो वेखियां मैं सारियां, कर कदी साडे उत्ते तू भी मेहरबानियां, मेहरबानियां। मस्त मलंग चकितई ढड़ा दिल तंग चकितई, दे दे तू प्यार में को यार मेरा सोना सोना, माही मेरा सोना सोना, प्यार मेरा सोना सोना, दे दे तू प्यार में को यार मेरा सोना सोना, माही मेरा सोना सोना, प्यार मेरा सोना सोना, दे दे तू प्यार में को यार मेरा सोना सोना। प्यार दा में को आदि करके दूर होवे ते गल नहीं चंगी, होवे ढेर मुबारक मैनू तू मंग मेरी मैं तेरी मंगी, तेरियां मिठियां मिठियां गल्लां सुन के दिल हो जावे मलंगी, सुन वे मलंग एडा मिठा मिठा बोलना, छोटा जिहा दिल साडा दिल अंजे तोलना, कर कदी साडे उत्ते तू भी मेहरबानियां, मेहरबानियां। मस्त मलंग चकितई ढड़ा दिल तंग चकितई, दे दे तू प्यार में को यार मेरा सोना सोना, माही मेरा सोना सोना, प्यार मेरा सोना सोना, दे दे तू प्यार में को यार मेरा सोना सोना, प्यार मेरा सोना सोना। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच हमना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ईद का दिन हमारा ख़ास बनाने के लिए एक बार फिर से आप सबको बहुत सारी ईद मुबारक। और मैं यहाँ पे तहमीना को लास्टली और स्पेशली जो है पैगाम देना चाहूँगी कि आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत सारी मुबारकबाद आपको, और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए आने वाले दिन, आने वाले साल आपके लिए। इस तरह से ही आप चहकती महकती हंसती खेलती रहें और हमें ना भूलिएगा बिल्कुल भी। और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ ही मिलेंगे एक नई सुबह के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।